ये जिनके वीजे आए हैं इन्होंने अपने को वीडियो भी बना के दिए। 7,63,000 रुपए बैंक बैलेंस था। हम लोग कोई भी काम कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं भाई, पूरी डे बाय डे की, मतलब पहले दिन कहाँ जाएगा दूसरे। तो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ी सी उस कंट्री के बारे में रिसर्च कर लिया करो ताकि वीजा ऑफिसर को लगे। कवर लेटर आपके वीजे की रीढ़ की हड्डी होता है। पर्पज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कई भाई क्या करते हैं, पर्पज में क्या लिखते हैं, पास जापान का वीजा आया है, ये देख लो भाई। एक ये सरदार जी का जापान का वीजा आया है। ये भाई मुंबई से एक भाई का यूके वीजा आया है। 2 साल का हमारे एक क्लाइंट का नीदरलैंड का वीजा आया है, 2 साल का। ये 2 मेरे क्लाइंट हैं, इनका 2-2 साल का वीजा आया है, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड का। इन दिनों कौन सी वो 5 कंट्री है जो रिफ्यूजल केस हो, फ्रेश पासपोर्ट हो। लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो शेनेगन के वीजे आए हैं इन लोगों की कितनी रिफ्यूजल थी, कितना इनका बैंक बैलेंस था, क्या हमने इनकी फाइल में सुधार किया। हे गाइस, सो भाइयों, आज अपने पास भाई शेनेगन के 7-8 वीजे आए हैं और ये वो लोग हैं भाई किसका 1 महीने पहले रिफ्यूज़ था, किसी का 2 महीने पहले रिफ्यूज़ था, और 2 बंदे इसमें ऐसे हैं जिनके 3-3 रिफ्यूजल हैं, किसी के 4 रिफ्यूजल हैं। तो भाई आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो शेनेगन के वीजे आए हैं इन लोगों की कितनी रिफ्यूजल थी, कितना इनका बैंक बैलेंस था, क्या हमने इनकी फाइल में सुधार किया। यानी कि ऑल ओवर हम लोग आपको कंट्री भी बताएंगे कि कौन सी कंट्री इन दिनों ताबड़तोड़ वीजे दे रही है और कितना मिनिमम बैंक बैलेंस होना चाहिए और कैसे आपको कवर लेटर बनाना है। सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भाई जितने भी भाई वीडियो पर पहली बार आए हैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट जरूर करके जाया करो। आप लोगों ने अक्सर मेरे को बिल बोर्ड वीज़ा एक्सपर्ट वाले चैनल पे देखा होगा। ये अपना नया चैनल है, तो इस चैनल पर ये पहली वीडियो है। तो इसके बाद इस चैनल पर लगातार वीडियो आएंगी, उस पर भी वीडियो आएंगी, इस पर भी आएंगी, ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक ही फैमिली के दिखा देता हूँ भाई। ये देखो 4 लोगों की ये फैमिली है और इनका देख लो भाई 3 से 4 रिफ्यूजलें थी इनकी। ये देख लो भाई, ये 4 लोगों की फैमिली है इनका भाई। देख लो आप लोगों के सामने चेक रिपब्लिक का वीज़ा आया है। ये देख लो भाई, इनकी भाई प्रीवियसली 3 से 4 रिफ्यूजलें हैं शेनेगन से, और भी कुछ रिफ्यूज़ल थी, लेकिन हम लोग सिर्फ शेनेगन की रिफ्यूज़ल ही काउंट करते हैं। क्योंकि अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप में से कोई भी भाई मेरी वीडियो देख रहा है जिसका शेनेगन ने 15 दिन पहले रिफ्यूज़ कर रखा हो, 1 महीने पहले कर रखा हो, 2 महीने, या किसी के 3 रिफ्यूजल हैं, किसी के 4 हैं, कोई भाई ऐसा है जो वीज़े डाल डाल के थक गया है, उसका वीज़ा नहीं आ रहा है और उसको ये लग रहा है कि भाई मेरी फ़ाइल तो बिल्कुल अच्छी है, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा है, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, फिर भी भाई मुझे शेनेगन वीज़ा नहीं दे रहा है। तो भाई आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे से बात करने की जो फ़ीस है वो 200 रुपये है। 200 रुपये आप लोग ये 2 QR कोड देख रहे हो, इसमें से किसी QR कोड पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ये नंबर हमारे एक सदस्य का है, टीम के मेंबर का है। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आप कॉल करना। इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अपने टाइम पे कॉल करना, क्योंकि भाई मेरे पास पूरा दिन कॉल आती हैं। कल मेरे पास 21 लोगों ने 200-200 रुपये डाले, आप लोगों का थैंक यू। सारे जितने भी भाई 200 रुपये डालते हैं उनसे सेम डे बात होगी। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसने पैसे डाले और उससे बात ना हुई हो। अगर ऐसा कोई भाई है जिसने पैसे डाले हैं और उससे मेरी बात ना हुई हो, तो ये जो नंबर है ना व्हाट्सअप का, ये नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको तभी मेरा नंबर देगा जब आप इसको 200 रुपये डालकर स्क्रीनशॉट भेजोगे। देखो भाई पहले मैं फ्री में बात करता था, तो आपको पता है कि भाई लोग बहुत टाइम ख़राब करते थे, मेरा मज़े लेने के लिए लोग बहुत फ़ोन करते थे भाई, तो इसलिए मैंने मात्र 200 रुपये फ़ीस रखी है। फीस भी मैंने कोई ज़्यादा नहीं रखी है, क्योंकि भाई हम लोग पूरा मेहनत करते हैं, फाइल पर अच्छा काम करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो भाई ये कवर लेटर है। अब आप देखो, ये देखो भाई ऐसा कवर लेटर हम लोग बनाते हैं। कवर लेटर आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप लोग अच्छा कवर लेटर बनाओगे और अच्छी ट्रैवल आइटनरी बनाओगे, आप लोग डेफिनेटली वीज़ा ले जाओगे। अब आप देखो कि ये 5 पेज का कवर लेटर है। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बना है क्योंकि ये फैमिली बड़ी थी और इनका जो मेन सदस्य थे, जो भाई साहब थे, उनके 2 से 3 बिजनेस थे। कई बार कवर लेटर 5 पेज का बन जाता है जब फैमिली बड़ी होती है, वैसे कवर लेटर 3 पेज का ही बनाते हैं हम लोग। मतलब ये है
कि आप लोगों ने कवर लेटर के जरिए वीज़ा ऑफिसर को अपने बारे में बताने की कोशिश करनी है। जैसे ये पहला पेज है, इस पर हम नॉर्मली डिटेल लिखते हैं कि आप लोग कहाँ जाना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो, कौन सी डेट को जाना चाहते हो और कितने लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। ठीक है। जो दूसरा पेज होता है उस पर हम लोग पर्पज लिखते हैं कि क्यों जाना चाहते हो। पर्पज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कई भाई क्या करते हैं, पर्पज में क्या लिखते हैं, टूरिज्म लिख देते हैं। नहीं भाई, पर्पज आपको ऐसा बनाना है, आपको एम्बेसी को ये सेटिस्फाई करवाना है कि आपको उस कंट्री के बारे में नॉलेज है। ठीक है। तो भाई कोशिश ये करनी है कि जब भी आप पर्पज बनाओ तो अच्छा सा पर्पज बनाओ। जैसे इस केस में मैंने ये नॉर्वे का वीज़ा था, तो मैंने इसमें क्या लिखा कि भाई मैंने नॉर्वे कंट्री को बहुत सारी हॉलीवुड मूवी में और यूट्यूब वीडियो में देखा है। तब से मेरे को इच्छा थी कि मैं नॉर्वे की ओस्लो और बर्जन सिटी को एक बार अपनी आंखों से देखूं और थोड़ी सी उस कंट्री के बारे में रिसर्च कर लिया करो, ताकि वीज़ा ऑफिसर को लगे कि इस बंदे को उस कंट्री के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। उसके बाद में आप लोग इनके बिजनेस की डिटेल डाल सकते हो, ऐसे टेबल बना के कि 23-24 में टर्नओवर कितनी थी, 24-25 में टर्नओवर कितनी थी, 25-26 में टर्नओवर कितनी थी। उसके बाद इसकी वाइफ का बिजनेस। ठीक है। इस प्रकार से आपने ये बनाना है। उसके बाद भाई ये आ गया बैंक। बैंक की डिटेल आपने टेबल बना के देनी है। एफडी कितने की है, करंट में कितना है, सेविंग में कितना है। यहाँ पर देखो मैंने इनके स्टॉक मार्केट का जो पोर्टफोलियो होता है, म्यूचुअल फंड में कितना बैंक बैलेंस है और इन्वेस्टमेंट कितनी है, स्टॉक मार्केट में कितना है, म्यूचुअल फंड में कितना है। उसके बाद यहाँ पर रियल स्टेट की वैल्यू लिखी हुई है कि इनके पास 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उसके बाद नीचे आ गया ट्रिप पर कितना खर्चा आएगा। तो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप फाइनेंशियल से लेकर सारी डिटेल लिखनी होती है। ठीक है। टर्नओवर जरूर लिखा करो भाई। और इसके बाद आगे लास्ट पेज पे इनकी आ गई ट्रैवल हिस्ट्री, ये देख लो। तो इससे मिला के ये 5 पेज का कवर लेटर बनता है, तो जाकर भाई वीज़ा आता है। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट होता है ट्रैवल आइटनरी। ये 2 डॉक्यूमेंट पे पूरा वीज़ा टिका होता है। एक होता है कवर लेटर और दूसरा होता है ये ट्रैवल आइटनरी। ये ट्रैवल आइटनरी देख लो भाई, पूरी डे बाय डे की, मतलब पहले दिन कहाँ जाएगा, दूसरे दिन कहाँ जाएगा। मतलब हम लोग पूरा फाइल पर मेहनत करते हैं। हम लोग कोई भी काम कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं भाई। हम लोग चाहें तो आपकी 1-1.5 घंटे में भी फाइल लगा दें, नहीं, हम लोग पूरी मेहनत करते हैं, फाइल की पूरी जड़ तक जाते हैं, समझते हैं फाइल को, फिर हम लोग फाइल पर काम करते हैं। इसके बाद भाई कवर लेटर हो गया, ट्रैवल आइटनरी हो गया। उसके बाद हम लोग आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छे से चेक करते हैं, ITR चेक करते हैं। जब भी आप 200 रुपये डालकर जब मेरे से आप बात करोगे तो मैं क्या करूंगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपकी ITR से ये सुनिश्चित करूंगा कि आप लोगों का वीज़ा आने के कितने % चांस है। मेरे से कल 21 लोगों ने कांटेक्ट किया, जिसमें से मैंने 4 लोगों की फाइल उठाई और बाकी 17 लोगों को मैंने मना कर दिया कि आपका वीज़ा नहीं आएगा। मैं उन लोगों की फाइल पर काम करता हूं जिस पर मुझे लगे कि भाई इसके 90% से ऊपर वीज़ा आने के चांसेज है, उसी की फाइल पर हम लोग काम करते हैं। देखो भाई, मैं अपने मतलब के लिए फाइल नहीं लगाता। अगर मैं चाहता तो जो कल 17 लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया था उसमें से मैं 10 से 12 फाइल आराम से उठा सकता था। और कुछ क्लाइंट ऐसे थे जो मेरे को फोर्स कर रहे थे कि आप हमारी फाइल पर काम करो, लेकिन मैंने उनको बोला कि भाई देखो, फाइल पर अगर आप कहोगे तो मैं काम स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आपके वीज़ा आने के चांसेस 50-50% है। तो भाई कई भाई बुरा मान जाते हैं, उनको लगता है कि मैं उनका दुश्मन हूं, लेकिन नहीं, मैं आपको इसलिए मना कर देता हूं कि भाई आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी की बैंक स्टेटमेंट अच्छी होती है, यानी कि उसके अंदर कोई बड़ी एंट्री नहीं है, सारी एंट्री बिजनेस की हैं, या अगर कोई सैलरी पर्सन है तो अगर उसकी सारी एंट्रियां सैलरी से आ रही हैं तो हम लोग उसकी फाइल पर काम स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादातर हम लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड में ये चीज़ देखते हैं। शेनेगन में तो हम लोग ज़्यादा ITR चेक करते हैं और ज़्यादातर बैंक स्टेटमेंट में एंट्रीज चेक करते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं कि ये जो मेरे 4 क्लाइंटों का वीज़ा आया है, ये देखो, ये भाई फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा आया है। और इनका पासपोर्ट तो फ्रेश था ही था, लेकिन इनकी रिफ्यूजलें भी थी। पासपोर्ट फ्रेश के साथ साथ इनकी बहुत सारी रिफ्यूजलें थी। अब मैं आपको इनकी थोड़ी सी मोटा इनकी प्रोफाइल मैं आपको मतलब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आपको आइडिया लग जाए कि इनकी फाइल कैसी थी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूं, 2 इनके बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है। लड़के और लड़की की एज 18 साल से ऊपर है। 4 लोगों का वीज़ा आया है। इनका जो मेन बिजनेस है
वो भाई पहले तो इनकी वाइफ जो है वो बुटीक सेंटर, मतलब इन्होंने खाली पेपरों में बुटीक सेंटर दिखा रखा है। और इनके जो हस्बैंड है वो भाई एक बिजनेस करते हैं। बिजनेस भी भाई बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन कुल मिला के ठीक बिजनेस है इनका। ग्रोसरी, यानी कि ग्रोसरी का काफ़ी अच्छा काम है इनका। और इनकी जो ITR थी वो 6.5 लाख की थी, और 25-26 की जो ITR थी वो 7.5 लाख की थी। इनका ग्रोसरी का होलसेल का बिजनेस था, ठीक है भाई। और इनके खाते में, करंट अकाउंट में इनमें 1,29,000 बैलेंस था, और सेविंग अकाउंट में 7,63,000 रुपये बैंक बैलेंस था। तो ये इनकी प्रोफाइल थी, इनका वीज़ा आ गया। उसके बाद भाई मैं आपको अगली फाइल बता देता हूँ। ये माँ बेटे का गुजरात से वीज़ा आया है, नॉर्वे का वीज़ा आया। ये गुजरात के क्लाइंट है मेरे, और इनके हस्बैंड ने इनकी ट्रिप स्पॉन्सर करी थी। इनके हस्बैंड का भी अच्छा खासा बिजनेस है। इनके हस्बैंड के खाते में 8.5 लाख रुपए बैलेंस था, और ITR थी वो 7.5 लाख की थी। यानी कि कुल मिलाकर कोई तकड़ी ITR या तकड़ा बिजनेस नहीं कह सकते, लेकिन कुल मिला के ठीक था। उसके बाद ये आगे जनाब, इनकी 3 शेनेगन से रिफ्यूजल थी, एक ऑस्ट्रेलिया से, एक UK से। ये देख लो भाई, इनका वीज़ा आ गया। इनका डेयरी फार्मिंग था, डेयरी फार्मिंग पर ये वीज़ा आया है। और सबसे बड़ी बात है, जर्मनी ने इनको वीज़ा दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इनके खाते में 4.5 लाख रुपए बैलेंस था। 3 शेनेगन से रिफ्यूजल थी, एक UK से, एक ऑस्ट्रेलिया से। और इसके अलावा इनका एग्रीकल्चर भी था भाई, यानी कि कुछ पैसा इनको एग्रीकल्चर से भी आ रहा था, ठीक है। इन्होंने एग्रीकल्चर की जो ज़मीन है वो ठेके पर दे रखी थी, तो वहाँ से इनको पैसा आ रहा था। उसके बाद भाई एक अपने पास जापान का वीज़ा आया है, ये देख लो भाई। और एक ये सरदार जी का जापान का वीज़ा आया है। और उसके बाद ये भाई मुंबई से एक भाई का UK वीज़ा आया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जिनके वीज़े आए हैं इन्होंने अपने को वीडियो भी बना के दिए हैं। ये UK का जिनका वीज़ा आया है इन्होंने अपने को वीडियो बना के दी है, आप लोग देख लो। नमस्ते, मेरा नाम भीमा है। मैं बॉम्बे में रहता हूँ। मुझे UK जाने के लिए टूरिस्ट वीज़ा की ज़रूरत थी, तो मेरे भाई ने मुझे ये वीज़ा सिर्फ अपने 10,000 रुपये में उन्होंने करवा देख ली भाई। उसके बाद ये देख लो, जर्मनी का वीज़ा आया है। हरियाणा के ये भाई साहब हैं, इन्होंने अपने को वीडियो बना के दिया है, आप लोग देख लो मेरी स्क्रीन पे। मेरा नाम सतवीर सिंह है, मैं हरियाणा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से। मैंने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कराया था मोंटी सर से, बिल बोर्ड वीज़ा एक्सपर्ट, और मात्र 5,000 फीस ली। और सर देख रही भाई। उसके बाद ये जो माँ बेटे का नॉर्वे वीज़ा आया है, इनके हस्बैंड ने भी अपने को वीडियो बना के दी है, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। तनवीर, मैंने मोंटी सर से मेरा वीज़ा अप्लाई करवाया था, और मेरा नॉर्वे का वीज़ा 3 दिन में आ गया है। देख ली भाई वीडियो। हम लोग कोई भी बात भाई हवा में नहीं करते हैं। एक और वीडियो दिखाता हूँ, ये देख लो, इनका भी नॉर्वे का वीज़ा आया है। ये देख लो, ये 24 साल का लड़का है, इसका नॉर्वे का वीज़ा आया, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख लो। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं शनगन का वीज़ा अप्लाई करने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था। फिर मैंने यूट्यूब से मोंटी भैया से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे ट्रस्ट दुआया, और मेरा फ्रेश पासपोर्ट के 3 ही दिन में मेरा वीज़ा लग के आ गया। उनका नॉर्मली चार्ज है। मोंटी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स मोंटी भैया। मोंटी भैया ने मेरा स्विट्जरलैंड का शेंगन वीज़ा लगवाया है। मोंटी भैया जितने पैसों में काम करते हैं ना, उतने पैसों में कोई भी बंदा इंडिया के अंदर काम करके नहीं देगा। ये समझ लीजिए कि मोंटी भैया बेचारे नथिंग पैसा लेते हैं, नथिंग पैसा लेते हैं। 10,000 रुपए में मेरा पूरा काम करवा के दिया मोंटी भैया ने। स्विट्जरलैंड का शेंगन वीज़ा है मेरा, और ये मेरा वीज़ा है। और ये मेरी वाइफ का वीज़ा है। दोनों का वीज़ा लगवा के दिया है 10,000 रुपए में। शेंगन वीज़े का वो एक बंदे का 5,000 रुपए लेते हैं वो। मोंटी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक्स आपका। ऊपर वाला आपको बहुत कामयाबी दे और सक्सेस दे, आप बहुत आगे जाएंगे और रिलेशन हमेशा बना रहेगा मोंटी भैया। थैंक यू मोंटी भैया। हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम गीतार्थो दास है, एंड आई एम फ्रॉम गुवाहाटी, असम। और मैं जो मेरा शेंगन वीज़ा लेटेस्ट नीदरलैंड से इशू हुआ था, वो मोंटी जी ने कराया था, बिलबोर्ड ओवरसीज।
तो पहले मैं 200 रुपीज़ दे के मोंटी सर के साथ मेरा फाइल डिस्कस किया था। उसके बाद फिर 5000 रुपीज़ दे के मेरा फाइल प्रोसेसिंग किया था थ्रू मोंटी सर। तो थैंक यू बिलबोर्ड मुझे शेंगेन वीज़ा देने के लिए। ये है मेरा लेटेस्ट शेंगेन वीज़ा जो बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट में आ गया है। मेरा पहले कोई ट्रैवल था नहीं, तो बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट में मेरा ये शेंगेन वीज़ा नीदरलैंड से आ गया है। तो थैंक यू मोंटी सर एंड हिज टीम। मुझे सर्विस बहुत अच्छा लगा। जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट था वो बहुत अच्छा से किया। मोंटी सर ने स्पेशली गाइडेंस दिया और बाकी जितना भी प्रोसेसिंग था वो लोग बहुत अच्छा से किया है। एंड मैं सबको रिकमेंड करूँगा, कोई अगर शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो बिलबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं थ्रू मोंटी सर। देख ली भाई वीडियो। उसके बाद भाई ये 2 साल का हमारे एक क्लाइंट का नीदरलैंड का वीज़ा आया है, 2 साल का। हाँ जी भाई, राम राम भाई सारे भैया ने। भाई ये देखो, ये है मेरा पासपोर्ट और ये बिल्कुल कोरा था जिसमें दया हुई ऊपर वाले की और मोंटी भाई की। और मोंटी भाई का मैं बार बार धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और पूरी टीम का। ये देखो, जिस वीज़े का मोंटी भाई जिक्र करते हैं ना, ये वीज़ा हो शेंगेन का 2 साल का। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, आज आप लोगों को दिखा दूँ मोंटी भाई की वीज़ा फाइल लिंक करने का ढंग तरीका। ये देखो, ये रिजल्ट 10 साल का वीज़ा अप्रूव हुआ जी मेरा ब्राज़ील से। और मैंने एक फैमिली दी थी मोंटी भाई को, 4 बार रिफ्यूजल थे वो शेंगेन से। अब उनका पीछे 10 दिन पहले चारों का चेक रिपब्लिक से वीज़ा निकाला मोंटी भाई ने। तो मोंटी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और वो मैं तो सभी को यही बोलना चाहूँगा, मोंटी भाई से संपर्क करो। वो आपको एक तरीका बताएंगे और बहुत ही कम पैसों में काम कराते हैं वो। इतने कम पैसों में कोई काम नहीं कराता। पूरी इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में घूम लो आप। और दूसरी चीज़, मैंने भी मोंटी भाई से पूछ के अभी 5 फाइलों पे काम शुरू कर रखा है। तो जैसे जैसे उनकी प्रोफाइल रेडी हो जाएगी, आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर 4-5 वीज़े और हम आपको भेजेंगे। मोंटी भाई को वीडियो भेजेंगे। और मोंटी भाई का और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी सभी को। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, किसी भी भाई को शेंगेन का लॉन्ग टर्म वीज़ा चाहिए, 3 साल का, 5 साल का, आप लोग हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे से कांटेक्ट करना बहुत इजी है। ये QR कोड है फ़ोनपे का, ये गूगल पे का है। 200 रुपये बात करने की फ़ीस है। इस पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है। ठीक है भाइयों। चलो, उसके बाद भाई ये देख लो, स्विट्जरलैंड के एक क्लाइंट का 2 साल का वीज़ा आया है। ये 2 मेरे क्लाइंट हैं, इनका 2-2 साल का वीज़ा आया है। स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड का 2-2 साल का वीज़ा आया है। ठीक है। उसके बाद भाई मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इन दिनों कौन सी वो 5 कंट्री है जो रिफ्यूजल केस हो, फ्रेश पासपोर्ट हो, यानी कि 5 कंट्री शेंगेन की बता रहा हूं। ये ताबड़तोड़ 5 कंट्री वीज़ा दे रही हैं शेंगेन की। नंबर 1 पर है नॉर्वे, नंबर 2 पर है जर्मनी, नंबर 3 पर है चेक रिपब्लिक, नंबर 4 पर है स्विट्जरलैंड और नंबर 5 पर है फिनलैंड। ठीक है भाई। और नंबर 6 पर है डेनमार्क। तो ये 6 कंट्री है ताबड़तोड़ वीज़ा दे रही है। मैं दोबारा बता देता हूँ, नंबर 1 पर है नॉर्वे, नंबर 2 पर है चेक रिपब्लिक, नंबर 3 पर है जर्मनी, नंबर 4 पर है स्विट्जरलैंड, नंबर 5 पर है डेनमार्क, फिनलैंड। ठीक है भाई। अगर कोई कंट्री ऊपर नीचे हो गई तो देख लेना भाई, 6 से 7 कंट्री हैं। ठीक है भाई। यानी कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, इटली भी है, डेनमार्क भी है, फिनलैंड भी है। ये 6 से 7 कंट्री हैं जो ताबड़तोड़ शेंगेन में वीज़ा दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो शेंगेन के वीज़े आ रहे हैं, ये कितने लो बैंक बैलेंस पर आप शेंगेन का वीज़ा डाल सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सिंगल शेंगेन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और अगर आपके खाते में 2.5 लाख रुपए मिनिमम बैलेंस है, आप लोग शेंगेन का वीज़ा डाल सकते हो। ये 1 महीना पहले हमने 2,80,000 पे नॉर्वे का वीज़ा लिया था हमारे एक क्लाइंट का। यहाँ पर उसका वीज़ा पड़ा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई, ये हमारे एक क्लाइंट है, इनका नीदरलैंड का वीज़ा आया फ्रेश पासपोर्ट पे। इन्होंने जनवरी में पासपोर्ट बनाया था और अक्टूबर या नवंबर में इन्होंने पासपोर्ट बनाया था। और आप लोग देख लो, 2,80,000 पे इनका नीदरलैंड का वीज़ा आया। सिर्फ 2,80,000 बैंक बैलेंस पर नीदरलैंड ने वीज़ा ग्रांट कर दिया। ठीक है भाइयों। तो भाई वीडियो हम नहीं चाहते कि वीडियो लंबी हो।
आप लोगों में से जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट जरूर करके जाना और मेरे से संपर्क करना है तो ये 2 QR कोड है, किसी पे भी 200 रुपये डालकर ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है। ठीक है भाइयों, तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।